सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। आध्यात्म जगत में गाते हैं। आध्यात्म जगत में गाते हैं। नरिहर इन्हें नारायण कहते। नर हरि नारायण कहते। साचो भेद बताते हैं। साचो भेद बताते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। प्रकट रूप ये जग में डोले। प्रकट रूप ये जग में डोले। आध्यात्म परमार्थ बोले। आध्यात्म परमार्थ बोले। साचो भेद बताते हैं। साचो भेद बताते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सतगुरु सत्य नाम के साहेब। सतगुरु सत्य नाम के साहेब। राम नाम समझाते हैं। राम नाम समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। संत कबीर की बोले बानी। संत कबीर की बोले वाणी। राम नाम कहते गोस्वामी। राम नाम कहते गोस्वामी। गुरु नाम को गाते हैं। गुरु नाम को गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम सुधार सैन से लेना। नाम सुधार सैन से लेना। प्रेम मगन मन बीज को बोना। प्रेम मगन मन बीज को बोना। नर नारायण मिलाते हैं। नर नारायण मिलाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन
तन धर सतगुरु आते हैं। नाम भजन मार्ग बतलावी, नाम भजन मार्ग बतलावे। 84 के फांद कटावी, 84 के फांद कटावे। परमार्थ को गाते हैं, परमार्थ को गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। राम नाम का टिकट बनावे, राम नाम का टिकट बनावे। सत्य धाम सतगुरु जी भेजावे, सत्य धाम सतगुरु जी भेजावे। साचा मार्ग बतलाते हैं, साचा मार्ग बतलाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम शब्द की करो चढ़ाई, नाम शब्द की करो चढ़ाई। काटी जावे तेरी मैलाई, कट जावे तेरी मैलाई। सतगुरु नाम बताते हैं, सतगुरु नाम बताते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन, श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। गुरु में नेह लगाते हैं, गुरु में नेह लगाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस जगत में मानव रूपी पोल पर हमारे समर्थ संत सदगुरु आते रहते, उसमें प्रकट भी होते हैं और पैदा भी होते हैं। देखो प्रेमियों, प्रकट वो होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, जिनके जन्म और जाने का भी पता रहता है और आने का किसी को पता नहीं रहता। तो आते हैं, साहब होते हैं, संत सदगुरु होते हैं, पर जाने का पता हो जाता है, पर आने का पता नहीं। माई बाप का कोई पता नहीं। जब माई बाप का पता नहीं, पैदा कहाँ हुए पता नहीं, तो प्रकट रूप में इस भारत भूमि का इतिहास है। यहाँ कईयों लोग प्रकट हुए, कईयों लोग, थोड़े भी कईयों लोग। पूछेंगे तो हम सबको बताएंगे कि कौन कौन प्रकट हुआ है और प्रकट हुए। तो प्रेमियों, जब वो प्रकट होते हैं और उसके बाद में पैदा हो, प्रकट और पैदा, इसको मत चलाना, दिया बुता प्रकट और पैदा, प्रकट और पैदा। प्रकट और पैदा में क्या फर्क है? वो अनामी महापुरुष सत्पुरुष सीधे यहाँ आकर के प्रकट हो जाते हैं। जब वो प्रकट हो जाते हैं तो वही सच्चे सदगुरु होते हैं
और जो पैदा होते वो भी सदगुरु ही होते, पर उनका जीवन यहाँ हुआ है, उत्पत्ति यहाँ हुई है और मरण भी यहाँ होगा। और जो प्रकट हुए हैं वो प्रकट यहाँ ही हुए हैं और विलुप्त भी यही होंगे। बात एक ही है, लेकिन इनमें उनमें फर्क है। इनका शरीर रहेगा, जो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा, उनका कोई शरीर नहीं होगा, उनका कोई शरीर नहीं होगा। तो प्रेमियों, कहने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि राम जी आए और राम जी ने जब गुप्तार घाट में अंदर इस पंच भौतिक शरीर को लिया तो ऊपर में जब चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हुआ लिंग स्वरूप में, तो उड़ता हुआ चला गया आसमान, यहाँ वो रुका नहीं। तो प्रेमियों, इसी तरह हमारे जितने साहब आए, कबीर साहब के बाद जितने भी साहब हुए, गुलाल, बुल्ला मलूक और आगे भीखा, पलटू, दादू दरिया, ये इसी तरह आगे तो साहब तो प्रकट हुए, फिर आगे पैदा हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? आगे पैदा हुए। तो वैसे जैसे अपने स्वामी जी महाराज का आज तक कोई नहीं बता पाया, वो बता रहे हैं कि हम छोटे में निकल गए। छोटे में निकल जाने के बाद आज तक ना तो उनके मम्मी का पता नाम का और ना ही पापा का, गुरु माता और गुरु दादा के नाम का पता है, वही उनके माता पिता का पता है नाम। तो प्रेमियों, अब कहने के लिए एक उठा पोह यहाँ मच्छी हुई, भारी तबका दो कहने के लिए, भारी तबका दो प्रत्यक्ष में कह रहा वो चले गए, दो तबके कह रहे चले गए। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिंदा है। जैसे सीता माता के बारे में जब लव कुश आए अयोध्या में, अलख जगाया और सुनाया, जब दरबार में जो है ये पता चला राम जी को, तो राम जी ने अपने गुप्तचर से पूछा कि ये बताओ, जो कह रहे हो कि लोग, ये अयोध्या की जनता, अयोध्या की प्रजा चाहती है कि सीता को वापस बुला लिया, तो ये सारे लोगों का मत है या कुछ लोगों का? तो उसने कहा अभी कुछ लोगों का मत है। तो कुछ ही लोग गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, और जो गुरु बन गए, सदगुरु दयाल हो, सदगुरु राम हो, सदगुरु फला हो, सदगुरु ढीमकाना, वो भी मुर्दे बाद में अब आए। कभी भी उनको जिंदा मत मानना। जो गुरु बन जाए फिर उसका तो गुरु चला गया, तभी तो गुरु बना। नहीं, पिता के आगे किसी पुत्र का बैनामा तो होता है, पर जमीन का वह मालिक नहीं होता। जाने के बाद वो वारिस, वसीयतनामा होता तो वारिस होता है। पर संत के दरबार में जिसे वो मनोनीत करते हैं और नहीं कर जाते हैं, तो जिसमें वो अध्यात्म पनपता है तो ढूंढना उसको चाहिए। जिसमें वो कमल पुष्प पर वो ज्योति जलती है, जो निरंजन से लगा करके सतनाम तक अनाम तक सुनाता है, निज अनुभव बताता है और दूसरे संतों का और अपने गुरु का अनुभव बताता है, वही असली उनका वारिस या मालिक होता है। और वही अनुभव करवाता है और वही अनुभव बतलाता है, उसमें पूरी सदगुरु की पावर होती है। क्योंकि 24 घंटे वो सदगुरु की दया में रहता है और सदगुरु 24 घंटे उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। तो वो सच्ची देश होती है। और बाकी को पंथ कहा जाता है, थैली टोपी वाला। तो अभी आपके कुछ जो प्रेमी हैं वो गुरु महाराज को मानते हैं। कुछ प्रेमी गुरु महाराज को मानते हैं और गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, तो गुरु महाराज उनको अनुभव भी करवाते हैं। गुरु महाराज उनसे मिलते हैं, अब उनको बैन में मिलते हैं, सैन में मिलते हैं, बाहर से नहीं मिले। और बाहर से मिले तो लोगों ने पहचाना नहीं, क्योंकि गुरु महाराज के हजारों चित्र। और इस समय वो सोचते हैं कि गुरु महाराज बुढ़े थे, ऐसे चलते थे, बच्चों पट्टी बंधी है, बड़ा तकलीफ है, दूर से प्रणाम करना, उस तरह का वो सोच रखती है।
और गुरु महाराज सन 1970-75 जैसे टहलते हैं तो उनको धोखा हो जाता है। हमारे साथ ये बरौछी है आपके यहाँ सतीश पटेल काशी में हमारे साथ थे। सन 2014 के बीच की बात है, 13-14 के बीच की बात है। हम काशी में आए और वहां सामे घाट पर रुके हुए थे। सामे घाट पर एक पटेल जी के यहाँ थे, तो पटेल जी के यहाँ से स्वामी जी महाराज का आदेश हो गया, जल्दी से तुम कैंट पहुंचो स्टेशन। तो उसे बोले भैया जल्दी चल, गुरु महाराज ने कहा 7:17 पर कैंट स्टेशन आ जाना। तो वो हुक्म का तामील करने वाला, आदेश का पालन करने वाला बंदा फौरन जैसे सिपाही की तरह रेड अलर्ट फौरन पहुंचा। और हमको तो कुछ मालूम नहीं क्योंकि वो तो उसका एरिया था, तो वो लेकर के हमको पहुंचा कैंट। और जब उतरा तो मुझको माचिस लेनी थी और उसको वो सोच लिया कि थोड़ा नाश्ता वास्ता ले लिया जाए सुबह, नहीं आगे क्या होगा कुछ नहीं पता कैसे। तो अभी रोड पे खड़े हैं, सोच रहे नाश्ता लेने के लिए, और हम अभी माचिस भी नहीं लिए, हम भी वही बस उतरे थे टेम्पू से ऑटो से, बस दोनों लोग खड़े हैं अभी। तब ये कुछ बना नहीं था सन 2013 में। उधर से एक टेम्पू आ रहा, उस पर स्वामी जी महाराज बैठे आ रहे। एक ही बंदा है, वो है अपना सदगुरु, बिल्कुल चेहरा लाप 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 चिल्ला रहा गुरु महाराज टेम्पू तेजी से जा रहा। हमने दौड़ करके उसको पीछे से पकड़ा, गरुड़ क्या करता है, अभी दूसरा आएगा टक्कर लग जाएगी। अगर गुरु महाराज को दर्शन देना था, रोकना नहीं था, नहीं तुम गड़बड़ कर दोगे मुझसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनको दर्शन देना था, दर्शन दे करके वो चले गए। अगर रुकना होता तो टेम्पू तो खाली था, हमको भी बिठाते तुझको भी बिठाते। तो रहे चाहे वो काशी में, लेकिन पता नहीं चलेगा। फिर अंतर में दिखाया गया कि काशी में देखो इस जगह बच्चों, हम ये गंगा के किनारे और इस मंदिर में हैं, वहां कईयों हाथ वाली मूर्ति एक सफेद और मंदिर के इधर से घूम करके रास्ता, इधर कोई घाट नहीं और गंगा जी बह रही, पुराना काशी जैसा दिखाई पड़ा। एक आध बार गए, जब हमको मालूम नहीं तो कहाँ चली। तो प्रेमियों ऐसा नहीं है, संगम पर भी कई लोगों को मिले। अब हमारे साथ यहाँ रामाचल सिंह जी बैठे हैं, इनके साथ हमको जो गुरु महाराज ने लिखाया, ये इनका जिला है, मेरा जिला तो है नहीं। आप लोगों का जिला है मिर्जापुर या चंदौली, मेरा तो है नहीं, मेरा तो अयोध्या, वहाँ बाराबंकी अयोध्या, पहले का बाराबंकी अब अयोध्या। तो वहां पे अंदर में जो बोले वो लिखाया। बहुत दिन तक तो भरम में ही चलता रहा। लिखा उसमें चंदनपुर, हम कहते कंचनपुर की खोज हुई। लोग वहां बताए गुरुदेव बाबा हमें रहले अब हिन गईले, सब इसमें बैठे पूछ सकते हो, गुरुदेव बाबा हमें रहले अब ही गईले। सब सर पकड़ करके बिचारे रह जाते हो। जो गुरु महाराज वहां बताते, अब तो मतलब गीता पटेल घुरवपुर वाली, वो अपना क्या कर रही है वही जाने। तो प्रेमियों वो भी कई जगह गई। और देखो अगर एक खंबा होता है, खंबा अगर बैठ रहा है, उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो दूसरे के हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये गलतियां हैं। तो प्रेमियों अब उनके रामाचल सिंह जी के साथ चंदनपुर गए, उसमें चंदनपुर लिखा था और जो उसमें लिखवाया था, जो दिखाया, सारा सामान वहां मिल गया। अब कई वहां बाबा संसातों में लिए खड़े। अब कोई कहे ये वाले अपने गुरु महाराज, कोई कहे ये अपने गुरु महाराज, वो अपने गुरु महाराज, ये अपने गुरु महाराज। और वो क्या कहते, अरे तुम सब बाबा जय गुरुदेव का भक्त है, हम भी बाबा जय गुरुदेव का भक्त है। अच्छा बताओ, वही बाबा कह रहे हैं बाबा जय गुरुदेव का भक्त है, तो तुम्हारा खोपड़ी तो वही से करा हो जाए। और वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव बिल्कुल जिंदा हाजिर नाजिर है, अज्ञातवास में चल रहे हैं बाबा जय गुरुदेव। तुम लोग चिंता मत करना, बाबा जय गुरुदेव है, उसका रिकॉर्डिंग है पूरा, बाबा जय गुरुदेव है, पूरी बातचीत हो रही है। और जो बातचीत हुई तो इन लोगों ने देखा, मेरा गमछा भी गया,
जो हम बांधे थे कुछ अपना रहे। वो 52-51 बीघे का तालाब का परिक्रमा भी हम लोगों ने किया, सारी चीजों को देखा और सारा मिलान कर लिया। तो प्रेमियों, इसके चक्कर में मत रहना कि ये धोखा है। अगर स्वप्न में भी कुछ दिखाया जाएगा और तुम वहां पहुंच गए तो तुमको सारी चीज वो मिलेगी, एक भी चीज छूटेगी नहीं। ये संत मत है। संत मत में दो, किसी पलटू साहब के यहाँ जाओगे भी वही बताया जाएगा, भीखा के यहाँ जाओगे तो भी, राधा स्वामी के यहाँ तो भी, जय गुरुदेव स्वामी के यहाँ तो भी। अगर ओरिजिनल है तो बताएगा कि संत मत में सैन बैन में अनुभव होता है, वो एक ही तरह का नेचुरल होता है, किसी प्रकार का उसमें माया या दांव का चक्कर नहीं होता, वो ओरिजिनल होता है। तो प्रेमियों, ये जो सदगुरु हैं, तो सदगुरु में साहब और संत, साहब और संत का अंत नहीं। और गुरु महाराज ने कहा अब संतों का सिलसिला आने को बंद नहीं होगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो जब संतों का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा तो सिलसिला तो आते ही जाता रहेगा, सिलसिला आता जाता रहेगा। अब एक विडंबना और है संगत, लोग कहते हैं इन पे काल सवार है, ये काल के जीव हैं। तो आज हम तुमको समझाते हैं दयाल और काल क्या है। ये बताओ, अगर राम को काल कह देते हैं लोग, यही कहते हैं ना, बोलो, राम को ही काल कह देते हैं। अगर राम काल है तो अहिल्या का उद्धार कैसे कर दिया? अहिल्या का उद्धार कैसे कर दिया? सेवरी के झूठे बेर कैसे खा लिया? मैं सत्संग में तुमको सुना सकता हूं कि गुरु महाराज कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दयाल है। फिर काल कौन है? देखो प्रेमियों, वो निरंजन पुरुष का तार ज्योतिष स्वरूप जिनको बताते हैं गुरु महाराज, चौपाई सुनाते हैं, आपके सुनने में केवल भ्रम, सुनने में भ्रम। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भरम धसी इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में। तो गुरु महाराज बता रहे हैं मूंद्यो नयन त्रिसितमय भयऊ, कुंचितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलोक राम मुस्कान। तो तुम्हें मिलाने कहा जाना है जो राम इस देश के मालिक त्रिलोकीनाथ, जिनको निर्गुण निराकार ज्योतिष स्वरूप श्री कृष्ण पुरुष कहते हैं, उनके पास जाना। सुन लो अच्छी तरह से, उनका नाम श्री कृष्ण पुरुष है और उनकी देवी का नाम अष्टांगी देवी है। प्रमाण के साथ उनका नाम श्री कृष्ण पुरुष और उनकी देवी का नाम अष्टांगी देवी, उन्हीं का नाम निरंजन है। वो ज्योतिष स्वरूप सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। जब उनका रूप ज्योतिष स्वरूप है, मतलब ये देखो, ये बात, इस तरह का उनका रूप है। इंसान का रूप तो है नहीं, इस तरह का रूप है। और इसके नीचे ये सहस्त्रदल, मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, बड़ा सा 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जो जेठ बैसाख के महीने में खिलता है। ये वाला नहीं, कुमुदनी नहीं जो अब खिलेगी, ये वाली नहीं, वो जेठ बैसाख के महीने में पुरैन जिसको कहते हैं, उसी के साथ वो खिलता है, बड़ा बड़ा। हमारे यहाँ भीखा साहब का सरोवर है, जहाँ भीखा साहब रहते थे वहां खिलता, तो खिलता हजारों पंखुड़ियों वाला। तो उस पे ये है। तो ये बताओ, ये क्या है और हम क्या हैं? हम क्या हैं और ये क्या है? ये प्रकाशवान है और हम माया से बने समलिप्त हैं। अब ये राम है और हमारे गुरु महाराज ही बताते हैं, सहस कमल दल छीन में उतरे, त्रिकुटी लेत सम्हारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। मतलब ये सहस्त्रदल कमल के मालिक अगर जैसे साधना करोगे तो इतने दयालु है कि वो क्षण में उतर करके आ जाएंगे, सेकंडों में आ जाएंगे, फौरन दर्शन देंगे, देर नहीं लगेगा। अब इनसे जो उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति में अष्टांगी देवी का दूसरा रूप आद्या महाशक्ति, और इनसे जो स्वरूप प्रकट हुआ
वो राम का वैष्णव स्वरूप 1000 सहस्त्र मुख वाला, उनसे फिर जो प्रकट हुआ स्वरूप वो धनुष बाण लिए वाला, यही राम जैसा। ऐसा उनसे जो पुत्र प्रथम प्रकट हुआ उसको काल कहते हैं, उसको काल कहते हैं, कर्म विधान के संचालक काल। और वही काल राम को भी लेने अयोध्या में आए थे। चाहो तो प्रमाण भी हम आपको दिखा सकते हैं, ये भारत देश का इतिहास। उनको काल कहते हैं, फिर अब तक तुमने काल कैसे इनको कहा? गुरु महाराज ने बताया जरूर कि काल का देश है, समय का देश है। ये बताओ जिस समय पर घटना घटती है उस समय को क्या कहा जाता है? वही समय काल होता है, विधान काल होता है। कर्म फांस उसी को कहते हैं। और ना तो काल तुम्हें लेने आती है, कोई सिद्ध करे कि काल लेने आती है। काल का एक विधान है, उस विधान में धर्मराज, जमराज और धर्मराज उनका पार्लियामेंट है। तो धर्मराज और जमराज अच्छे कर्मों के लिए धर्मराज, बुरे कर्मों के लिए जमराज मुर्गर से पीट पीट करके ले जाते और धर्मराज प्रेम से ले जाते। वहां फैसला होता है, फिर स्वर्ग वैकुंठ या जो भी नरक स्वर्ग, फिर काल कहाँ आया। उस समय पे, जिस समय पे तुम्हारी मृत्यु हुई उस समय काल था। जिस समय तुम्हारा पैर टूटा उस समय का खराब समय कहा जाता है, समय को काल कहते। फैसला उसके दरबार में हुआ। उससे अच्छा कोई कर्म किया मतंग मुनि की तरह, सर्वंग मुनि की तरह, तो स्वर्ग से इंद्राज देवता लेकर के विमान आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। यही इतिहास है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो ले जाने के लिए आते हैं, सीधे देवता आते हैं, स्वर्ग से विमान आता है, ले जाते हैं। उसके बाद में हमारे स्वामी ने कहा कि तुम मुझको याद करोगे उस समय तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। डोरी मेरे हाथ में जिसको मैंने नामदान, तो वो अनामी महाप्रभु तुम्हें लेने आएगा। तो अनामी महाप्रभु लेने वाला, उसके बाद में ये स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता और ब्रह्म पर ब्रह्म रसाई वाले, अपने आप जाने वाले ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, फिर देवी देवता और अंतोगत्वा जो है धर्मराज। उसके बाद में कहीं काल का नंबर जमराज का आता है पापी के लिए, तब ऐसा होता है। तो प्रेमियों, गुप्ता जी सो मत। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए ये जो गूढ़ रहस्य है, जब तक इसको नहीं समझोगे तो तुम्हें कोई भी कुछ कह सकता है, कोई भी तुम्हें फंसा सकता है कि तुम इस तरह फंसे हुए हो। प्रेमियों, जो कुछ संत बताते हैं, संत का अंत नहीं होता। और संत एक तरफ से बताता चला जाता है। ये बताओ, इतना बड़ा ग्रंथ है साहब का, इतनी बड़ी 8 कांड की रामायण है और इतना बड़ा सत्संग है, नीचे सकल पसारे का बूंद से लगा करके सिंधु तक उसको समझाना सुनाना होता। अगर एक ही चीज सीताराम 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 यही सुनाता रहेगा तो फिर आगे का कैसे तुम सुनोगे? बोलो आगे का कैसे सुनोगे? तो 1 बार 2 बार 3 बार सुनाती, और नहीं तो गुरु महाराज ने बारंबार, जब से शुरू कर दिया घट रामायण सुनाना तब से बंद नहीं हुआ। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और गोस्वामी जी को सुनाते थे और बराबर कहते थे कि उन्होंने देखा जो लिखा, और जो देखा वही बताया, और जो मैंने देखा मैं बता रहा हूं, जो मैंने देखा मैं बता रहा हूं, ये गुरु महाराज कहते थे। तो जो आगे देखेगा वो भी बताएगा, और जो नहीं बता पाएगा वो किताबों की भकेगा। किसकी भकेगा? किताबों किताबी किताबी ज्ञान होगा। और किताबी ज्ञान कभी भी सतलोक धाम तुम्हें ले जाने वाला नहीं है। जब तक अंतर से अंतर में तार नहीं जुड़ेगा। और जैसे तुमने कह दिया कि राम यहाँ नहीं है, या सतगुरु यहाँ नहीं है, हरि अनंत नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, वैसे तुम्हारा पत्ता कट गया। तुम काल की श्रेणी में अब जाओगे, तुम्हें काल चबाएगा। जो कहते हैं गुड़ को सर से जो उतार देता है
जो गुरु से दूर हो जाता है उसे काल ही चबाता है, कोई दूसरा नहीं चबाता। कितनों तुम कहो कि हम गुरु महाराज के शरणागत हैं, जय गुरुदेव, कितनों शीश झुकाओ दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन मन में तो तुम्हारे वही है। और कहोगे तुम बार बार कि गुरु महाराज चले गए, और जब फंस जाएगी तो कितने भी बड़े संत महाराज हो, मैं किसी की निंदा नहीं करता, वो कहेंगे गुरु महाराज जाने, सदगुरु जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करेंगे गुरु महाराज जब करेंगे। गुरु महाराज तो मतलब रखो, गुरु महाराज से, मुझसे भी मत रखो, किसी से भी मत रखो। समझाने वाला जो टीचर होता है, समझाने वाला वो समझाता है, टीचर पढ़ाता है, इम्तिहान तुमको देना है। और जामनर जो होता है वो कॉपी जांचता है, वो फेल पास करता है तो तुम्हें डिग्री मिलती है, वो टीचर तो नहीं जांचता। तो प्रेमियों, वैसे समझाने वाला तो समझाएगा भाई, मानो या ना मानो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, गली गली में हमने पर्चे बटाए, बड़े बड़े खूब जलसे रह जाए, मानो ना मानो भाग जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो प्रेमियों, अब वो संदेशा सुनाया जा रहा है। ये मत समझो कि गुरु महाराज कहीं चले गए तो उनका संदेशा बंद है। 13 साल से हम सुना तो रहे गुरु महाराज ने, एक किताब हम लेकर के बैठे हैं काके नहीं। देखो, कभी तुमने हमको किताब पढ़ते देखा है? किसी प्रार्थना की किताब पढ़ते देखा है? और नित्य नई जो प्रार्थना आती है वो हमारे ये स्वामी जी महाराज अंदर में बोलते हैं, स्वामी जी महाराज अंदर में बोलते हैं। और किसी भी सत्संग से कोई दूसरा सत्संग मैच नहीं करेगा। वो जो बतलाते हैं वो मैं तुमको सुनाता हूं। तो प्रेमियों, ये जो काल की पद्धति है या राम की पद्धति है, ये इस देश का जो विधान है, यहाँ क्या होता है? कर्म विधान। कर्म विधान में हमें चलना है। चलना इसलिए है कि जब उस परम धाम से हम उतारे गए, तो पहले जब हम अनाम से आए तो अगम में रहे, अगम से अलख में रहे, अलख से सतनाम में रहे, सतनाम से जब संरचना उतरी, संरचना एक बैग नहीं वहां से फेंक दिए गए, संरचना उतरी, जो कला उतरी, तो कला में सारी चीजें सतलोक धाम से आई हैं। मैं सिद्ध करके बताता हूं, मेरे गुरु महाराज ने सिद्ध करके बताया, सारी चीजें वहां से, सारा मसाला वहीं से आया है। बोलो, कहा कि नहीं कहा? मसाला वहीं से। जब मसाला वहीं से आया तो सब कुछ उधर का ही है, इधर का कुछ भी नहीं है, बनाया गया यहाँ है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कि यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ने दोहरी से पसही में भेजा सारा सामान, अब यहाँ मिस्त्री मिला करके कैसा भी घर तैयार कर दे, कोठी तैयार कर दे, बंगला तैयार करके तरह तरह के सब कुछ तैयार कर दे, लेकिन मटेरियल तो उधर ही से आया है। तो ये सारा सामान कहाँ से आया है? कुल मालिक के। अरे तो कुल मालिक के आगे से आया तो बनाने के लिए, का चोर का अड्डा बनाने के लिए आया, तो कुल मालिक के यहाँ से आया है। आप चुपचाप बैठो, सुनते जाओ। कुल मालिक से यहाँ से आया है, और कुल मालिक के यहाँ से आने के लिए, आने के बाद धीरे धीरे सने सने डंडे डंडे उतार करके वो इस धाम में आया। और यहाँ आया तो झंझरी द्वीप में जब आया तो यहाँ एक बुंद पसारा हुआ। बुंद पसारा के अनुसार यहाँ कर्म विधान बनाया गया। बाद में, पहले सब एक रस था, ना कोई विधान बना था, ना कोई नियम था। जिस तरह वहां रहते थे उसी तरह यहाँ रहते थे, आते और जाते थे। उनको शंका हो गई यहाँ के मालिक को, यहाँ के मालिक को शंका हुई, जिसके हाथ में यहाँ की बागडोर थी। तब उसने जो है यहाँ पर विधान बनाया और सारी चीजों को बनाया। 50,000 वर्ष तक यहाँ सुनाया गया, उसके बाद में ये लागू हुआ। मतलब फल ले लो, जो करो उसका फल ले लो। तो यहाँ फल के दाता, तो उस कर्म फांस को काटने के लिए वो सत्पुरुष आए, जिन्होंने अपना रास्ता सेफ रखा था। किस तरह सेफ रखा था? जब जय गुरुदेव या सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हो तो याद किसको करते हो? गुरु महाराज को।
इनको। जब पांचों नाम की माला याद करते हो तो किसको याद करते हो? इनको। जब दृष्टि प्रणाम करते हो तो किसको याद करते हो? गुरु महाराज। कोई चीज अर्पण करते हो तो किसको याद करते हो? इनको। सत्य नाम की माला याद करते हो तो कौन होता है? गुरु महाराज। आखिरी में माला करते हो तो कौन होता है? फिर ये महाराज किस गिनती में आते हैं? हर जगह तो गुरु है महाराज। और जिन महाराजों को बता रहे हैं वहां भी गुरु महाराज ही बैठे। तुम जाओगे तुम्हारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं। ले जाने वाले गुरु महाराज तो करता धरता है। अब आपके 4 पुत्र हैं। आपके 4 पुत्र समझाने के लिए बताते हैं। आपको 4 पुत्र हैं यहाँ पे। अब वो चारों पुत्र में एक बहुत बड़ा विद्वान हो गया, एक ब्रह्म ऋषि हो गया, और एक रावण की तरह हो गया, और एक डकैत निकल गया। संगत उसकी खराब हो गई, बाप एक ही है। तो उसको सुधारने के लिए यहाँ जिले पे जेल में दी। रावण को मारने के लिए फिर राम को आना पड़ेगा। दुख तो तुमको होवे करेगा क्योंकि पुत्र तुम्हारा है। ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए। उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, ये सब गड़बड़ यहाँ है। उसी तरह गुरु महाराज ने कहा आप पता लगा लेना, कुछ जीवात्माएं जब वहां मलिन हुई तो उनको यहाँ भेजा गया, उनकी यहाँ धुलाई हो रही। और कुछ जो आई हैं गुरु महाराज के साथ, तो एक नाट्य मंडली राम की उतरी तो राम की विजय हुई, कृष्ण की उतरी तो कृष्ण की हुई। अब जब वो स्वामी जी महाराज आए तो स्वामी जी के जगह जगह पर जीव उतरे तो पहले वही जीव तो लगेंगे। उन जीवों के सहारे जैसे आप दोहरी में रहे, कोई शिवपुर में रहा, कोई किसीपुर में रहा, तो जो इसमें जितनी पावर रही वो जब से नामदान गुरु महाराज से लिया तब से जितने लोगों को पकड़ के उसके क्षमता रही लेकर के गया और नामदान दिलाया। अगर तुम गुरु के नहीं सच्चे बनते तो तुम कैसे वो जीव चले जाते? तुम्हारी वजह से गए ना। अब तुमने अपने गुरु से कि हम तो ले गए थे इतने लोग, अरे मांग लेते कि हम लेके आए थे, आपके कहने से ये नौकरी मैंने बजाई थी तुम्हारी सरकारी, तो हमें भी ऊपर का तो है चाहिए, नीचे का कुछ नहीं चाहिए, ऊपर का दे दो। जब ऊपर का ले लेते काम तुम्हारा बन जाता। पर समस्या इस बात की है, इसमें बहुत लोग भड़क जाएंगे। जो बस लेकर के गया तो उसमें जुगाड़ फिट था, अब कैसे कह दें और कह दो मुंह पे तो बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि कपड़ाधारी और दूसरे धारी भी उसमें शामिल थे। तो जब सबसे बड़ा नामा मामूल फंस रहा है तो पहले खा लिया, गुरु महाराज के सामने खा लिया, तो अब क्या है, तो ले पहले लिया तो दूसरा कहां से मिले? जब पहले तुमने जमा कर लिया तो कहां से मिले? अब यहाँ जो ये चढ़ रहा ये देखो, ये किसका है? ये किसको दे रहे हो? ये गुरु महाराज को दे रहे। और जो बाई हैंड हमें दे रहे हैं वहां काम करवाने के लिए, तो काम करवाने के लिए, और जो हमें दे रहे हो डायरेक्ट कि भैया जी ये तुम्हारा वही हमारा है ना, ये हमारा है। और जो हमको तुमने दिया है काम करवाने के लिए कि इसमें इतनी ईंट लगेगी, इसमें इतना लगेगी, तो इसीलिए कहते हैं भंडारे की रोटी। भंडारे की रोटी 9 अंगुल के दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाटे। और कितने लोगों की फट गई, कितने लोगों की फट गई। तो प्रेमियों, संगत ही गुरु का स्वरूप होती है। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। पर प्रेमियों, आप में घमंड आ जाए, ईर्ष्या द्वेष जलन आ जाए एक के प्रति, अगर एक सत्संगी दूसरे की बात ना सुन सके तो किस बात का सत्संगी? मैं संगम पर था तो एक प्रेमी ने पूछा, एक त्रिकालदर्शी आते जाते रहते थे मेरे पास, त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, मैं उनकी सेवा करता, प्रेम से बैठा था और अपने आसन पे बैठाता था, ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह बैठा देता। और जो हमारे पास रहता दाना चुटकी उनको हम कराते और सभी लोग देखते रहते थे। तो वो आए त्रिकालदर्शी, उनसे पूछा एक प्रेमी ने हमारे कि हमारे गुरु महाराज
को हम बहुत मानते हैं। तो उन्होंने अब शब्द बोला, कहा महाराज यहाँ नहीं होते तो तुमको हम वो तुम्हारा हाल कहते कि कुछ पूछो ना। कहा बस इसी से तुम्हारे गुरु महाराज मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुमसे सभ्यता नहीं है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें सभ्यता नहीं आई, सहनशीलता नहीं आई, तुम्हें गम है ही नहीं, संतोष है ही नहीं। जब तुम गुरु के बंदे हो तो यहाँ कबीर साहब के यहाँ बरफ पुकारे के बादशाह आए, राजा आए। वो जब आए नामदान लेने के लिए आए तो नामदान मिला फ्री में। अब नामदान मिला फ्री में, निरंजन उग्रा रंग सोहन सत्य नाम जपो चाहे न जपो माला खूटी टंगी। तो बाबा जी ने फ्री दिया दे, तो फ्री की कोई कीमत नहीं। अब साहब के यहाँ जितने आए, हमारे यहाँ जगजीवन साहब के जितने आए, वो अभरण में मतलब तालाब में बाघ पूस के महीने में जब सुर सुर हवा चलती, पछुआ हवा और खूब कड़क ठंडी होती, उसमें खड़ा करते वो पानी में। कब लंगोटी लगा करके रात भर खड़े रहो, सुबह नामदान मिलेगा। जब खड़े रहोगे तब तो नामदान मिलेगा। काशी में हमारे साहब कबीर जब तक परीक्षा नहीं ले लेते थे, दीन नहीं हो जाते थे उनके आश्रम में, तब तक नामदान नहीं मिलता था। यहाँ फ्री में मिला, लूट सको तो लूट लो बंदो, शोर मचाए गली गली, तो उसकी कोई कीमत नहीं रही। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, क्या किया कि उन्होंने देखा जब आंधी आ रही है तो उन्होंने तूफान मचा दिया। तूफान क्यों मचाया? कहा संस्कार डाल दिया, सब पे नामदान देकर संस्कार डाल दिया। अब जिस पे संस्कार पड़ा उसे तो दिखाई पड़ेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे तो हमारा कटेगा, और कोई कोशिश करेगा उसका कटेगा। अनुभव होगा, अगर वो लग गया एक बार में तो। और जो संस्कार पड़ा, जिस पे संस्कार डाला, अभी संस्कार पड़ा है। और ये लिखा है हमारे संत सद्गुरुओं के इतिहास में कि चौथे जन्म गुर पद होता है। 4 जन्म इसमें लग जाते हैं, और किसी किसी के 7, 8, 9, 10 भी जाते हैं, पर वो छूटता नहीं। यही विशेषता कि छूटता नहीं, पर 4 जन्म जरूर लगते हैं। गुरु महाराज ने कहा अब की बार लग करके कर लो तो पार कर दूंगा। मुझसे क्या कहा, बच्चों मेरे पूर्व जन्म के जीव, तुम्हारे गुरु भाई बहन रसाई उन्हीं की है। रसाई मतलब दिखाई सुनाई उन्हीं के पड़ता, जाते आते वही लोग रहेंगे, और वही लोग तुम्हारे यहाँ बड़ेला में आएंगे। दूसरे लोगों की बात नहीं, तो हम तो वही जानते हैं। अभी हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, दूसरी तो जाए गए अरब की बात। अभी हम उन्हीं से संपर्क कर रहे हैं। कभी 2 आ जाते, कभी 4 आ जाते, कभी 1 आता, कभी 10 आते, कभी नहीं भी आते। उसी के साथ में और भी लोग हैं, सतगुरु जय गुरुदेव वाले। जो सतगुरु जय गुरुदेव वाले भला धन्य हैं, वो हमारे गुरु महाराज के ही जीव हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बोल करके उनको अनुभव होता है। अगर ये पूर्व जन्म के जीव नहीं होते हमारे गुरु महाराज के, तो इनको अनुभव नहीं होता। फिर गुरु दादा महाराज से मेरी बात हुई अभी थोड़े दिन पहले, तो गुरु दादा महाराज से कुछ हमें आभास हुआ। तो कहा जो छोटी सी संगत थी वो मैंने तुमको दे दिया, और ये जो भूसे वाली संगत थी इनको बताया कि इन्होंने उधार दे दिया था। तो कुछ दिन के लिए ट्रांसफर है, तो हम कहा मालिक हमको उषा भूसा नहीं चाहिए, हमको आप ही लोग की जरूरत है, हमें संगत मंगत से कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में थोड़ा एक प्रकार की जो है गलानी पैदा होती कि अरे वहां तो 10,000 लोग हैं, यहाँ तो 5-6 लोग हैं, पर ये 5 कम से कम पंच प्यारे तो है। आंख के अंधे नाम नैन सुख तो नहीं है, ये चक्कर है। मतलब आपको दिख तो जाता है, आपको सुनाई तो पड़ता है, आप में शब्द आ रहा है, तो शब्द विहीना जो होगा उसी को काल चबाएगा, और जिसमें शब्द उतरेगा उसको काल चबा नहीं सकता है। ये परम सत्य। तो प्रेमियों, आप में वो हो रहा है, हम अकेले रहे या 10 लोग रहे, लेकिन सच्चाई और कड़ाई से रहे तो वो अच्छा है या 420 वाला अच्छा है? क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे? और मेरा जहां तक बस चलता है, राम जी से बात होती तो हम तो सबके लिए कहते भाई इन पर भी दया कर दो, इन पर भी दया कर दो। और वो दयालु है, काले नहीं, दया भी करते, दयालु हैं। अरे दयालु का बच्चा दयालु नहीं तो क्या काल होगा?
अब तुमने गलती किया है तो धर्मराज जो यहाँ हमारे यहाँ बैठे हैं, मजिस्ट्रेट महोदय, यहाँ तहसील में, जिले पर, तो जैसा कर्म तुमने किया वैसी तो सजा वो देंगे, फैसला उसी तरह तो देंगे। अब यहाँ तो घूसपात चल जाएगा, वहां तो कोई घूसपात चलेगा। तो प्रेमियों, ये इस तरह की संरचना। तो राम के यहाँ, कृष्ण के यहाँ, और अपने सदगुरु की पूरी वाणी को समझ लो, फिर उछलने की कोशिश करो। बिना समझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत। और सही बात ये होती है, इतना बड़ा अगर बच्चा है, कल पैदा हुआ है, पर वो कितने जन्म अपने सदगुरु के साथ पीछे रह चुका है, ये आपको नहीं मालूम। आप कितने रहे ये भी आपको नहीं मालूम। उस पे कितनी बड़ी दया उतर रही है, कितनी बड़ी पावर। ये कोई टाटधारी या कपड़ाधारी से मतलब नहीं है। गुरु महाराज ने पहले कहा था कि पुराने पीछे हो जाएं, नए लोग आएंगे और दूसरी बात, जिस पे बल्ब जलेगा, मरकरी जलेगा तो मरकरी वाली बात करेगा, और छोटा सा बल्ब जलेगा तो छोटी वाली बात करेगा। और जिस पे संत सदगुरु की दया होगी वो संत सदगुरु की बात करेगा, अपने स्वामी की बात करेगा। मैंने स्वामी का खाया, स्वामी का नहाया, स्वामी का पिया, स्वामी का दर्शन किया, भले ही किसी प्रकार से हो। और हमारे साथ जितने भी हैं, गुरु महाराज ने जिनको जिनको जोड़ रखा है, उनसे मैं बराबर पूछता भी रहता हूँ, भाई क्या अनुभव हुआ, क्या बताया गुरु महाराज ने। एक दूसरे ये बता रहे, वो बता रहे, और जो सूचना इनको होगी या हमको होगी, वो सूचना कम से कम 25 से 50 या सैकड़ों लोगों को होती है। वही डायरेक्शन चलता है, चाहे वो मिर्जापुर हो और चाहे सहारनपुर हो, हर जगह एक ही डायरेक्शन चलेगा, एक ही सूचना आएगी कि गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे बताया। कोई किसी का फोन नहीं होता, क्योंकि सबका फोन तो सबके पास है नहीं, मेरे पास सबका है और किसी का है भी नहीं। तो उधर से फोन आएगा तो बताएगा कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने बताया और ऐसा ही है, और सब संकेत होने वाले। देखो तुम भारत भूमि में, यहाँ संतों की भूमि और हमारे जो है रामकृष्ण की भूमि और संतों की भूमि, महात्माओं की, देव ऋषियों की धर्म भूमि है। भारत में धर्म का धुरा पड़ा हुआ है। मथुरा काशी अयोध्या ही है, और त्रिवेणी संगम प्रयागराज 4 कुंभ में ही लगते हैं। प्रेमियों, अभी 2 दिन पहले तो नहीं, कल की बात करते, कल तुमको सत्संग सुना रहे, दिमाग कहीं और था। विश्व में, विदेश में ऐसी घटना घटी है कि जान बहुत लोगों की चली गई, तिनके की तरह। ऐसा जैसे तिनका उड़ता है, ऐसे हवा में, आंधी में, वैसे चली गई। इतने बड़े बड़े देश जिनके हाथ पैर फूल गए, अमेरिका चीन के हाथ पैर फूल गए, मछलियां समंदर से पहले में भागना शुरू कर दिया। इतना बड़ा तूफान था कल ही, जब सब सुना रहे थे तभी। तो प्रेमियों, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए सुमरन ध्यान भजन करते रहो। ये देश नाशवान है, बराबर लगे रहो और अपने घर की चलने की तैयारी करो। सतगुरु स्वामी अंतर बोले, सतगुरु स्वामी अंतर बोले, अंतर लगन लगाओ, अंतर लगन लगाओ, परम धाम का रसता साचा, परम धाम का रसता साचा, तुम स्वामी से पाओ, तुम स्वामी से पाओ। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि देखो, इस देश में आए हुए माया का देश है, और यहाँ मिलौनी मिली हुई 24 घंटा काल का दांव लगता है। 24 घंटा किसी न किसी प्रकार का दांव लगता है। इसलिए जो तुमको नाम दिया है, जितना भी तुम्हें अधिक से अधिक समय मिले, उतना अधिक से अधिक तुम अपने अंदर आत्मा की धुलाई करो, अंदर में भजन करने की कोशिश करो। और अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो काम तो कर रहे हो, जो तुमको नाम बताए एक संपुट होता है। रामायण में एक संपुट होता है ना, जब रामायण बैठती, उसी तरह 5 नाम का संपुट है सतगुरु जय गुरु।
तो उस सतगुरु जय गुरुदेव को अपने गुरु के नाम को बोलते रहे। उस नाम उसी का है, उसमें उन्होंने ही पावर दी है, नाम उन्हीं का है और नाम उनके अधीन है। नाम के अधीन वो तब होते हैं जब पावर दे देते हैं, और जब पावर खींच लेते हैं तो उसके अधीन नहीं रहते। तो तुम्हें भजन करना है और 24 घंटे करना है, क्योंकि तुमने कौल करार किया है कि हम 8 याम भजन करेंगे। इसलिए आप भजन करते रहो। जब तुम 5 नाम की माला करो और सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम वाला तो करवे करो, और उसके बाद में सतगुरु जगदेव सतगुरु जगदेव सतगुरु जगदेव सतगुरु जगदेव चलते फिरते बोलते रहो, बांधना हो। तो जब तुम बोलते रहोगे तो तुम्हारे भजन में जुड़ता है। तो प्रेमियों, ऐसा सतगुरु समझाते हैं, दीनहीन बन जाना बच्चे, दीनहीन बन जाना बच्चे, साची लगन लगाना, साची लगन लगाना, काम क्रोध मद लोभ नशा कर, काम क्रोध मद लोभ नशा कर, मेरा वचन सुनाना, मेरा वचन सुनाना। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो बेटा, ये बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करना और दीन बन जाना, गरीब बन जाना, गम संतोष करना। कोई 2 बात कह ले तो उसको गम करना, हजम करना, टेटू मत करना। और उसके बाद में सच्ची लगन लगा, सच्ची लगन लगा करके ऐसा जागृत करो कि जो मैं बोलूं तो सुन सको, समाज को सुनाने की कोशिश करो। यही तुम्हारा काम है। समाज को गुरु महाराज ने कहा, खुद भी जागो जगत को जगाते चलो, और जो मेरा नाम दिया है उसको गाते चलो। ये प्रार्थना है। पर एक 2 लाइन या थोड़ा हमें गुरु महाराज इशारे में बताते रहते, जो आपको समझाते रहे। आप तो पूरी जानते हैं, हम तो कोई एकता वक्ता है, और वक्ता होते तो कहीं बकते। अभी तो हम वक्ता है नहीं। जो हमारे अंतर में आत्मा में हमारे सदगुरु बोलते हैं वो हम बोलते हैं, वो घट रामायण की भी बोलते हैं, बाहर की भी बोलते हैं। तो सदगुरु अलग में कहता है। तो बता रहे हैं, दीनहीन हो जाओ, काम क्रोध मद लोभ घमंड ये सब छोड़ दो। और जब काम क्रोध मद लोभ घमंड छूट जाएगा तो दीनता आ जाएगी, शालीनता आ जाएगी। कोई 2 बात कहे तो उसको गम कर, संतोष करो। और कुछ कोई बोल रहा तो पहले सुनो, सुनने के बाद गुनो, फिर अपने ही तराजू तोलो, फिर उसके बाद में बोलो। पहले मत बोलो, सुनो गुनो हीरे तराजू तोलो फिर बोलो, तब तो काम बनेगा। नरताना चोला मिलो यमोलक, नरतन चोला मिलाया मोलक, जिसमें राम नाम का गोलक, जिसमें राम नाम का गोलक, भारी धन को जोड़ो, भारी धन को जोड़ो, करमाना साओ सतगुरु चरणन, करमन साओ सतगुरु चरणन, ब्रह्मलोक में डोलो, ब्रह्मलोक में डोलो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देखो ये नर्तन चोला अमोलक मिला है और बार बार ये मिलता नहीं। पर प्रेमियों, अगर ऐसा ना कहें कि बार बार नहीं मिलता तो तुम जो नहीं करना वो भी कर डालो। लेकिन नामदान जिसको मिलता है और वो भजन करने लगता है तो उसे बार बार ये चोला मिलता है। जब तक वो पार नहीं जाएगा तब तक मिलता रहेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई। अगर सच्ची लगन लगी तो कोई दुख नहीं होगा, नहीं तो जन्मते मरते हुए दूसरा दुख होता है। एक छोटे से दरवाजे से पूरा पिंड पार होता है और उसके बाद में
जब जीवात्मा मुग्धा से पीट पीट के निकलती तो भारी दुख होता है, और अगर सदगुरु चरणों में रहा कोई दिख नहीं होता। जैसे साधना करता है सट से चढ़ गया वैसे सट से निकल गया, कम कदम, तो ऐसे में कुछ नहीं होता। तो प्रेमियों वो बोलते हैं ये नर्तन चोला अमोलक है, ये किसी भी मोल से मिलता नहीं। आप लोगों में तमाम बच्चा खरीद लेते, कौन पैदा करे, चलो खरीद लाए 10-5 एक नाम सीताराम के, राजा राम के, राधे श्याम के, घनश्याम, रखो काम खत्म, और खाया पिया के बड़ा कर दियो, और जल्दी जो है उसकी शादी ब्याह कर दो, बस कह रहे रम चलवा चलो। लेकिन ऐसा होता नहीं, बेबी ट्यूब भी फेल हो जाता है। बहुत लोग तो जो देता है वो ऊपर वाला, वही तो तुमको मिलेगा, वही बनाने वाला है। तो ये अमोलक चोला, और इसमें राम नाम का वो गुल्लक नहीं लाते, गुल्लक जिसमें रुपया जमा करते 10, 20, 50, और कोई आया घर का मारा ढाई से सारा उठाया और लेके चाल दे रहा। तो प्रेमियों ये इसमें राम नाम का गोलक भी है। अब राम नाम की कमाई जो गुरु महाराज ने दिया नाम दान, उससे कमा कमा करके उसमें भरना है, और रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन चाबी गुरु महाराज के पास रहेगी, चाबी गुरु महाराज के पास रहेगी। और सील क्षमा विरह विवेक तुमको लाना पड़ेगा, और अपने धाम की तरफ चलना पड़ेगा, निज घर की तरफ चलना पड़ेगा। अपने देश की तरफ चलोगे, अपने घर की तरफ चलोगे, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। अपने धाम चलना होगा, अपने घर चलना होगा, अपने धाम चलना होगा। जब अपने धाम अपने घर चलोगे तभी कल्याण होगा। यहाँ रहने से कोई काम नहीं। परदेश तो परदेश होता है, कोई भी, जैसे आप गुरुद्वारे जाते थे मथुरा, तो मथुरा से घर वापस आते थे कि नहीं आते थे, वहीं रह जाते। ये तुम्हारा घर है, उसी तरह वो तुम्हारा घर है, गुरु महाराज वाला, जहाँ गुरु महाराज रहते वो तुम्हारा घर है। और वैसे गुरु महाराज 24 घंटे तुम्हारे घाट पर, घट में, हर स्थान पर। और जब तुम यहाँ रहो तो ऐसी साधना कर लो कि ब्रह्म पर डोलो, नहीं कुछ हो तो ब्रह्म पर डोलो। जब तुम ब्रह्म पर डोलोगे तो राम की, जैसे तुम राम से संशय है तो राम का कोई मतलब नहीं, वो तो राम वाला साफ साफ दिखाई पड़ेगा, सब कुछ साफ साफ दिखाएगा, मृत लोग वैकुंठ सब कुछ दिखाई पड़ेगा वहां से। और वहां गुरु की बैठक, गुरु से कुछ भी पूछ सकते हो। तो तुम ब्रह्मलोक पर डोलो, नहीं कुछ कर सकते तो ब्रह्मलोक पे डोलो, वहां चल के ब्रह्म पर डोलो। रोज त्रिवेणी में स्नान करो। देखो प्रेमियों, बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो पढ़ लेते हैं, लट्टू तोता हो जाते हैं, उसके बाद में किसी को भी दाओ तो हमें समझाना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है। किस तरह समझाना पड़ता है? वो कह रहे हैं वो नीलगिरी उधर है, उधर त्रिवेणी संगम है, बड़े बड़े सागर हैं, तो हमें उनको गा करके बताना पड़ता है कि उधर नहीं इधर है भैया, अभी 2 ही डंडे पे है, तीसरे डंडे पे कुछ और है, तो हमें समझाना पड़ता है। तो प्रेमियों, अब ये हमारे गुरु महाराज, इनकी 24 घंटे दया, इन्हीं की चौपाई आती है, इन्हीं की सारी चीजें आती है, ये हमको बताते हैं, तब हम आपको बताते हैं। हम कोई रट के नहीं आए, हमारे पास घट रामायण नहीं है, वहां मथुरा वाली, हमारी स्वामी वाली जरूर है, लेकिन मथुरा वाली नहीं ना हमने लिया, ना कोई किताब उस तरह की। जो भी किताब है सब अंदर में है। और ये हमारे स्वामी जी महाराज, इनको सदगुरु जय गुरुदेव कहते हैं। अब इनका जय गुरुदेव नाम नहीं, इनका सदगुरु जय गुरुदेव नाम, यही कहते हैं, यही बतलाते हैं और ये समझाते हैं। और ये समझ लो यही। अब प्रेमियों एक बात और मोटी मोटी समझ लो, जैसे आपका नैहर है और ससुराल है। नैहर में मम्मी पापा बनारस में रहते थे, अगर त्रिवेणी संगम चले जाएं तो क्या तुम बनारस जाओगी कि त्रिवेणी संगम जाओगी? मम्मी पापा से मिलने कहाँ जाओगे? बनारस की त्रिवेणी संगम। वैसे गुरु महाराज अब जहाँ रहेंगे, जहाँ से वो प्रकट होंगे, जहाँ पर उनका आश्रम होगा, वही तुम्हारा गुरुद्वारा होगा कि कोई दूसरा हो जाएगा? वहीं पर होगा। जो जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं उनका गुरुद्वारा वहीं तो होगा जहाँ तुम्हारे गुरु होंगे, बिल्कुल अलग तो नहीं होगा। नहीं। तो प्रेमियों, यही है, मोटी मोटी बात समझते चलो। जब पलटू साहब आए 10 साल बाद, उसके बाद में कृष्ण भगवान आए, तो उसी तरह हमारे गुरु भगवान भी आएंगे। चिंता मत करो, आएंगे, और आने के बाद ही सारा काम इधर का होगा। अभी तो टेलर चल रहा, ढिक ढुक चल रहा है, तो अभी चल रहा है।
हरि नाम की पूंजी जोड़ो, हरि नाम की पूंजी जोड़ो, अंतर नाम कमाओ, अंतर नाम कमाओ, सतगुरु नाम सार है भेदा, सतगुरु नाम सार है भेदा, मुक्ति धाम में जाओ, मुक्ति धाम में जाओ। कहा कुछ नहीं भजोगे अगर तुम सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव अपने सतगुरु को ही भजोगे तो भी हरि के धाम तुम चले जाओ। हरि धाम जो है पार ब्रह्म पर है, तीसरे धाम पर वहां मान सरोवर में स्नान कर लोगे और उसके बाद में मैं वहां तुमको मिलूंगा, वहीं तुमको मुक्ति मिलती है। कहाँ मुक्ति मिलती है? तीसरे धाम, तीसरे धाम पर। सुन लेना अच्छी तरह से, नहीं बकता बहुत बड़े बड़े तुमको फंसा देंगे। मुक्ति तीसरे धाम पर मिलती है, पार ब्रह्म पर जब तक स्नान नहीं करोगे तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार की मुक्ति वहां मिलती है। तो मुक्ति वहां तुम्हें हरि के धाम पर मिल जाएगी और जब मुक्ति मिल जाएगी तो जुक्ति असली वाली मिल जाएगी। फिर तो सूरत जीवात्मा बलवती हो जाएगी, उड़ने वाली हो जाएगी, वो उड़ती हुई जाएगी, आएगी, उड़ती चली जाएगी और आएगी। और एक एक धाम को अगर तुमको समझाया जाए तो सालों लग सकता है, सालों पूरा समझाया जाए तो सालों लग सकता है। एक एक इतिहास बता, जैसे क्या है श्रीमद् भागवत, पंडित जी इधर से शुरू कर 7 दिन में ओम धूम काली भद्रा, दक्षिणा लो चाहे करो उपद्रा, और वही 1 महीने तक सुनाती, उसी को सब विस्तार 3 महीने तक सुनाती और सालों भी उसी को सुनाती। वो कैसी भागवत, 7 दिन में राम नाम सत्य, फिर 3 महीने लगा, फिर 6 महीने लगा, 1 साल लगा, कैसे भाई? इसका मतलब ये है कि साफ विस्तार से कोई भी चीज सुनाई जाएगी तो उसमें समय लगेगा और तुम्हारी समझ में आएगा। तो प्रेमियों, अब हरि धाम पे मुक्ति मिल गई है। मुक्ति जुगति सतगुरु दीना, मुक्ति जुक्ति सतगुरु दीना, करम बीज को जलाया, करम बीज को जलाया, ऊपर को है सूरत चढ़ाई, ऊपर को है सूरत चढ़ाई, महाकाल मुनि राया, महाकाल मुनि राया। स्वामी जी महाराज बतलाते हैं और ये सूरत कहते हैं। स्वामी जी महाराज तो नाम बतलाते हैं, जो भी बतलाना है सूरत ही बतलाएगी। सूरत बतलाती है कि वहां मुक्ति धाम पर पार ब्रह्म पर जब गए और पार ब्रह्म पर स्नान किया, उसके बाद में जितना कर्म का बीज था, जो कर्म था, सब जल गया, काम खत्म हो गया। अब हम उड़ने लगे और खूब नहाया धोया, खूब झूला झूला, टहले घूमे गुरु के साथ। उसके बाद में चल दिया। उधर मुनि राया रहते हैं, महाकाल के उधर। मुनि राया कौन है? मुनि राया सतगुरु है, वहां मुनि के रूप में, मुनि के रूप में वहां स्वामी जी महाराज धूनी लगाए हुए बैठे हुए हैं। जैसे धूनी यहाँ महात्मारा बताते हैं, वैसे धूनी वहां एक्का दुक्का जीव जाते हैं, सारे नहीं जाते एक साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे जब चले जाए तो फतेह हो जाएगी। तो बड़े ही हिसाब से महाकाल के देश में जाना होता है। तो पहले वो जाएंगे तो गुरु के साथ जाएंगे, गुरु की धूनी पे बैठेंगे और बैठ करके वहां भजन करेंगे। जब उधर के सिपाही आएंगे वहां पर जाएगा, घोल मेल हो जाएगा, जान जाएंगे तो गुरु महाराज कहेंगे ये मेरे बच्चे भजन कर रहे, मेरे बच्चे। जब वो कह देंगे मेरे शिष्य हैं, मेरे बच्चे, तभी तो तुम आश्रम में रहोगे किसी यहाँ, ऐसे तो नहीं रह जाओगे। नहीं हरिद्वार जाओगे, कहीं बाहर जाओ, चलो परमिशन नहीं। और जब संत महात्मा कहते नहीं ये मेरे तो शिष्य है, कहा तुम बोल रहे हो, तो कोई नहीं बोलेगा। अब वो कह रहे हैं मेरे बच्चे। अब वहां के सिपाही जाकर के बोलते हैं महाकाल पुरुष को कि वो मुनि जी के बच्चे। तो
अब धीरे से छूट मिल गई तो गए महाराज का दर्शन किया और देखा, अरे मंत्र मुग्ध हो गए, नाचा गाया, वापस आए गए तो महाराज जी की विदा के आते हैं भाई, स्तुति करते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, नाचते गाते हैं, यहाँ भजन करते हैं। तो महाराज जी खुश हो गए तो कहा, हे प्रभु आगे कुछ हो तो उधर भी रास्ता दे दो, देखा है उधर क्या है। तो धीरे से रास्ता मिल गया तो सतलोक धाम की तरफ चले गए। तो सतलोक धाम जब पहुंचे तो बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलते रहो जिससे कुछ भरम भी फंसा रहे। तो जब सतलोक धाम पहुंचे तो मोक्ष मिल गया। क्या मिल गया? मोक्ष। मोक्ष मिल गया। इधर मुक्ति मिली थी, उधर मोक्ष मिल गया। जब मोक्ष मिल गया तो और काम बन गया, पूरा काम बन गया। मुक्ति के बाद मोक्ष मिल गया। अब मोक्ष मिला, मोक्ष मुड़ा सतगुरु मुकाम पर, मोक्ष मिला सतगुरु मुकाम पर, सत्यलोक है धामा, सत्यलोक है धामा, शांत सनातन भेद बतावे, शांत सनातन वेद बतावे, अलख अगमवय नामा, अलख अगमवय नामा। सतगुरु के धाम पहुंचे, वहाँ मोक्ष मिल गया सतगुरु की कृपा से। और सतलोक धाम को देख रहे हैं और जितने संत सतगुरु हैं उनको भी देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से घूम रहे हैं। और उसके बाद में मालिक की मौज हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई। धीरे से वो अलख में चले गए, अगम में चले गए, वो अपने निज घर पहुंच गए अनाम में। जहाँ का जीव तहाँ पहुँच जावा, वहाँ पहुँचता है। जहाँ का जीव तहाँ पहुँच जावा, ये काम सतगुरु का होता है, हमारा तुम्हारा नहीं होता। और ना ही हम किसी को पहुँचाते हैं। प्रेमियों, इस भ्रम में नहीं रहना। और ना ही हम किसी प्रकार के साधक हैं, ना हम कुछ हैं, हम एक सेवादार हैं। बस गुरु की दया है जो आप लोगों को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाकी हम किसी प्रकार के नहीं। आप लोग बड़े हो, हम तो बहुत छोटे हैं। तो प्रेमियों, जो है ये स्वामी की दया होती तो अपने निज घर जो है पहुंच जाता है जीव, और अपने निज घर पहुंच जाता तो कभी वापस नहीं आता। अपने स्वामी के यहाँ रहता है। यही वही बोलता है कि स्वामी की सेज वहाँ लगी है फुलन की, करो सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन। वही साईं है, असली साईं वही है, दूसरा कोई साईं नहीं है। उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी को कहते हैं सतगुरु का है अलग में, हो जरी पिया को निज घट में। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु चरण मन लगाते रहो, सतगुरु चरणन मन लगाते रहो, घट बीचे नाम को गाते रहो, घट बीचे नाम को गाते रहो। सतगुरु स्वामी माली तेरे, सतगुरु स्वामी माली तेरे, दरस परस करयाते रहो, तरस परस कर आते रहो। सतगुरु में मन को लगाते रहो, सतगुरु में मन को लगाते रहो। राम धाम हो हरि धाम हो, राम धाम हो हरि धाम हो, नाम गुरु का गाते रहो, नाम गुरु का गाते रहो। मन सतगुरु जी में लगाते रहो,
मन सतगुरु जी में लगाते रहो। सतगुरु नामी तेरे स्वामी, सतगुरु नामी तेरे स्वामी। चरण शीस झुकाते रहो, चरण शीस झुकाते रहो। मन सतगुरु जी में लगाते रहो, मन सतगुरु जी में लगाते रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय। अभी आगामी कार्यक्रम अगस्त में, मतलब अगस्त में, अगस्त लग गया है। अगस्त में 15, 16, 17 स्वामी जी महाराज के का समय आज भी है, पहले भी था। उनके प्रत्यक्ष में जब तक रहे तो साधना शिविर का कार्यक्रम चलता रहा। प्रेमियों, ये साधना शिविर का कार्यक्रम है। अगर 500 खर्चा करके बड़े लाओगे तो 5000 मिलेगा। चिंता मत करो कि पैसा खर्चा कर देंगे तो मिलेगा नहीं। पर आप लोग, गुरु की जन्माष्टमी होती है, साथ साथ योगेश्वर कृष्ण की भी जन्माष्टमी उसी दिन होती है। दोनों लोगों का जन्म एक ही दिन होता है। ये बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, बड़ी ही दया कृपा मिलती है, और साथ में साधा शिविर भी होता है। तो आप लोग चूके मत, आइए। और कुटी मंदिर में जो है स्वामी जी महाराज की जो कुटी बन रही है उसमें पत्थर लगना है, तो उसकी सेवा आप लोग दिल खोल करके कर दो, जल्दी से पत्थर लग जाए। फिर हम स्वामी जी महाराज से झगड़ा करें कि आप जल्दी आओ, आपकी सारी व्यवस्था हो गई। क्योंकि उन्होंने पूछा था क्या व्यवस्था, तो हम कुछ बोले नहीं थे, क्योंकि व्यवस्था जब दुरुस्त होगी तभी कुछ कहेंगे। वैसे तो सब देखते हैं, अगर वो नहीं बताते तो हम कुछ उल्टा करने जा रहे थे, हम टाइल लगवाने जा रहे थे। हम सोचे थे टाइल लगवा देंगे, उधार व्यवहार लेकर के जो होगा तो देखा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, पत्थर लगना है, तो हमको ऐसा करना पड़ा, नहीं तो हम किसी से कुछ कहते नहीं। प्रेमियों देखो, जो करोगे अपने गुरु के लिए करोगे और उसका फल आपको मिलेगा। सदगुरु की दया कृपा आप पर बरसेगी। और अब तक 13 साल में किसी से ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, और किसी को गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि जो सेवा भैया जी को तुमने दिया वो खा गए। नहीं, वो बताने में समर्थ है, ऐसा चक्कर मत रखना। और हमारे यहाँ ही जिन लोगों ने कुछ इधर उधर किया, उसको गुरु महाराज ने जाकर के डांटा कि तुमने ऐसा काम कैसे किया। हमने तो कुछ बोले नहीं, हम तो चुपचाप रहे, तुम करते रहो भैया, डांट खाते रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो आज भी हम उसी तरह हैं, डांट खाने के चक्कर में नहीं रहते। वैसा डांट पड़ भी जाएगी तो जब जो करता है तो उससे गलती भी होती है, अगर करेगा नहीं तो कोई गलती नहीं। अगर हम सत्संग सुना रहे हैं, गुरु महाराज की सुन करके सुना रहे हैं, तो सुन करके सुनाने में तो बहुत दिक्कत है। पहले सुनना, फिर सुनाना, फिर आपको समझाना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलती हो सकती है। पर हम स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, मालिक गलती हो। और कभी ऐसा होता है, जिसे आप लोग सुनते रहते होंगे कि प्रार्थना बोल रहे हैं, सतगुरु चरणन मन लानारी, पता लग सतगुरु चरणन में मन लगाना रही हो गया। तो लाना रे लगाना रे है ये की, पर समस्या ये है कि जरा से ध्यान कहीं चूका बोले, इधर की उधर हो गई। हाय एक ही कान, इधर से कान ही पकड़ा जाएगा। तो प्रेमियों, अगर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हुई हो तो मैं ना कोई साधक हूँ, ना कोई वो हूँ, ना कोई वक्ता प्रवक्ता हूँ। मैं एक छोटा सा जीव हूँ, आप सबका गुरु भाई हूँ और आप सबका सेवक हूँ। इसीलिए आपकी टल्ली टाट पट्टी भोजन प्रसाद सब में आपकी मदद करता हूँ। पूरा सेवा नंबर 1 का। और आप कहो कि आए हैं तो नाली साफ करना, चलो तुम्हारे साथ वो भी करते हैं। तो प्रेमियों, हम किसी प्रकार से चूकने वाले नहीं, पर हमारे गुरु का काम बन जाए। आप लोग हमारे गुरु भाई हो पूर्व जन्म के, तो इसलिए हमको ज्यादा सहानुभूति है, आपसे बड़ा प्रेम है। और जितना प्रेम आपसे है उतना व्यक्तिगत लोगों से नहीं मुझको, जितना प्रेम आप लोगों से मुझको। तो प्रेमियों, आप हमारे गुरु के हो और हम भी गुरु के हैं, तो इसीलिए आप सबको सादर सदगुरु जय गुरुदेव। जय।